एक शख्स ने ऊंट ज़िबा किया, अपने घर में दावत की, एक आला किस्म का खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो अपने छोटे भाई को कहा कि जाओ मेरे अजीज़ व अक़रबा, दोस्तों, रिश्तेदारों को बुला कर लाओ कि वो आके खाना खा जाए, आके मेरी दावत खा जाए, मेरी दावत में शरीक हों, मेरी दावत में शामिल हों। अब ये छोटा भाई घर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही इसने ज़ोरदार आवाज़ से कहा, लोगो, मेरे बड़े भाई के घर में आग लगी हुई है, मेरे भाई के घर में आग लगी हुई है, खुदारा इस आग को बुझाने में मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आ गए, मदद को आ गए, हेल्प के लिए आ गए। हाँ भी, कहाँ आग लगी हुई? कहा जी मेरे बड़े भाई के घर में आ गई, चलो चलते हैं आग को बुझाने में आपकी मदद करते। काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आ गए। पता ये कौन लोग थे? ये मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, गरीब थे, मजदूर थे, तो सुबह को खाते थे, शाम के लिए नहीं होती थी, शाम को खाते थे, सुबह के लिए नहीं होती। जब भाई ने ज़ोरदार आवाज़ से कहा ना, लोगों, मेरे भाई के घर में आग लगी हुई है, खुदारा इस आग को बुझाने में मेरी मदद करो। उनमें से काफ़ी लोग थे जो ये ऐलान सुनकर हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो अपने काम में मशगूल रहे, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। थोड़ी देर के बाद काफ़ी लोग जमा हो गए। जो जमा हुए थे, जो हेल्प के लिए आए थे, ये मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, गरीब थे, मजदूर थे बेचारे। दौड़ कर आए, हाँ भी कहाँ आग लगी हुई, हम आपकी मदद करते, हम हैं ना आपकी मदद के लिए, जल्दी चलें। ये जब उन लोगों को घर लेके आया तो आगे वो लोग देख के हैरान रह गए कि आगे आला किस्म का खाना तैयार है, उनकी इंतज़ार में। अब ये जो मदद के लिए मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग जो हेल्प के लिए आए थे, ये वहीं बैठकर इन्होंने अपना पेट भर के खाया, रज रज के खाया। पेट भरने के बाद उन्होंने दुआ की, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। ये दुआ करने के बाद ये लोग वापस चले गए। अब बड़े भाई ने छोटे भाई को ताज्जुब से देखा, देखकर कहने लगा, ओ नादान, और मैंने तुझे कहा था मेरे दोस्तों को लेकर आओ, और मैंने ऊंट ज़िबा किया हुआ है, एक आला किस्म का खाना तैयार किया है, मैंने तुझे कहा था मेरे दोस्तों को लेकर आओ, अजीज़ों को लेकर आओ, मेरे रिश्तेदारों को लेकर, और तू गया एक ऐसी मखलूक को लेके आया जो मैं ना इनको जानता था, ना पहचानता था, और ना ही आज तक इन लोगों को मैंने देखा है, और तू इन लोगों को लेके आ गया है दावत के लिए। ये सुनकर छोटा भाई कहने लगा, भाई चुप करें, ज़्यादा बात ना कीजिएगा इन लोगों के बारे में, ये लोग दावत खाने नहीं आए थे, दरअसल ये लोग हमारे घर में लगी आग को बुझाने के लिए आए थे, ये लोग हमारी मदद को आए थे, ये लोग हमारी हेल्प को आए थे। भाई ये वो लोग हैं जो असली इंसान हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। भाई हमारी दावत के असली हकदार ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिनकी हेल्प करना हमारा हक बनता है। लिहाजा यही लोग मेहमानी के हकदार हैं, यही लोग मेहमानी के मुस्तहक हैं। जवानों, जिसको तकलीफ़ के वक़्त अपने इर्द गिर्द ना पाओ उसे दोस्त मत समझना, जिसको बुरे वक़्त में अपने इर्द गिर्द ना पाओ उसे भाई मत समझना, जिसको परेशानी के वक़्त अपने इर्द गिर्द ना पाओ, मुसीबत के वक़्त अपने इर्द गिर्द ना पाओ उसे रिश्तेदार मत समझना, उसे दोस्त मत समझना। इनको दोस्त, भाई, रिश्तेदार कहकर दोस्तों का, भाइयों का नाम ख़राब मत करना। आए हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या खूब फरमाया था। फरमाया, जो तंगी के वक़्त तेरा साथ दे, जो बुरे वक़्त तेरा साथ दे, जो तकलीफ़ के वक़्त तेरा साथ दे, जो तेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझे, लिहाजा पूरी दुनिया में वही आपका हकीकी मददगार है, वही आपका भाई भी है, आपका दोस्त भी है, आपका रिश्तेदार भी है, आपका पड़ोसी भी। जवानों, दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती के अलावा सब दोस्तियाँ बेवफा हैं, सब यारियाँ बेवफा हैं। मेरे हजरत फरमाते हैं कि हम सफ़र में रहते हैं,
अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा। अक्सर जगहों पे हम देखते रहते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ड्राइवर के महबूब ने इसके साथ बेवफाई कर दी होगी। अब ये बेचारा तहरीरी एहतजाज कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, लोगों को बता रहा है कि मेरा जो महबूब था ना वो बेवफा निकला, मेरा महबूब बेवफा निकला। मैंने कहा ओ नादान, तूने दोस्ती भी उसी से लगाई है जिसने तेरे साथ बेवफाई कर दी है, तूने यारी भी उसी से लगाई है जिसने तेरे साथ बेवफाई कर दी है। ओ नादान, आ मैं तुझे उस महबूब की चौखट पे ना ले जाऊं जो एक बार हाथ पकड़ता है कयामत तक नहीं छोड़ता, जो एक बार हाथ पकड़ता है कयामत के दिन तक नहीं छोड़ता। उस महबूब से दोस्ती क्यों नहीं लगाता, उस महबूब से यारी क्यों नहीं लगाता। आए हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, 24 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह, जिसको देखकर शैतान भी डर के भाग जाता है, जिसके बारे में मेरे करीम नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता। अल्लाह हो, जिसको मेरे करीम नबी ने रो रो कर मांगा है, उस उमर की कहानी ना सुनो तुम्हें। आपका मामूल था रात को मदीने की गलियों में गश्त फरमाया करते थे। एक रात आप गश्त फरमा ही रहे थे, अचानक आपकी नज़र पड़ी मदीने की आखिरी हुदूद में किसी शख्स ने आग जलाई हुई है, खैमा लगाया हो। आप दौड़ कर गए उस खैमे के पास, जाकर देखा एक शख्स ने बहर आग जलाई हुई है, खैमे के अंदर एक औरत रो रही है। आपने उस शख्स से पूछा मियाँ कौन है, कहाँ से आया? उसने कहा जा, पहले तो मेरी बीवी ने मुझे परेशान कर रखा है, अब तू भी परेशान करने के लिए आ। कहा मियाँ बता तो सही तू कहाँ से आया? कहा मियाँ मैं गरीब हूँ, मैं गरीब बद्दू हूँ, फलां जगह से आया हूँ, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, खाने को कुछ है नहीं, बीवी हामिला है, बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब है। घर से निकला था इस सोच की बुनियाद पर कि जाऊँ हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, अमीरुल मोमिनीन के पास जाता हूँ, उनको जाकर अपने दुखें सुनाता हूँ, अपनी फरियादें सुनाता हूँ, हो सकता है वो ये मेरा मसला हल कर दे। अच्छा तो उमर को मिलने आया? कहा जी मैं उमर को मिलने आया हूँ। कोई बात नहीं, रात हो गई यहाँ, बीवी आगे चल नहीं सकती थी, बीवी हामिला थी, बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब था, तो सुबह होते ही मैं उमर के पास चला जाऊँगा। कोई बात नहीं मियाँ आप यहाँ से जाएँ। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मियाँ ये खैमे के अंदर कौन रो रही? कहा मेरी बीवी है, बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब है, बेचारी तकलीफ़ में मुब्तला है, कोई बात नहीं सुबह होने पर। आए ये सुनकर सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उल्टे पाँव वापस अपने घर में गए, जाकर अपनी बीवी को उठाया, भला होवी उठ, अगर तुझे नेकियां मिल रही हो तो क्या ख्याल है लेगी? कहा हुजूर क्यों नहीं लूँ? कहा फिर उठ, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरे यार की बीवी तकलीफ में मुब्तला है, उठ चलते हैं उसकी मदद करते। अब बीवी ने ज़रूरत का सारा सामान उठाया, दाइयों वाला सामान जो होता है, बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब था ना, तो बीवी ने कहा हजरत आप फिर लकड़ियाँ उठाएं, लकड़ियाँ उठाकर अपने कंधे पे रखें, चलते हैं तेरे यार की बीवी की मदद कर। अमीरुल मोमिनीन 24 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, उसने कंधे पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक गरीब की मदद के लिए जा। पहुँचते ही बीवी ने सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा ने जाते ही दाइयों वाला काम शुरू कर दिया। अब बाहर बद्दू बैठा था, बद्दू के सामने सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही हाथ बांध के खड़े। अब उस बद्दू ने समझा ये कोई यहाँ का ग़ुलाम है, ये यहाँ का नौकर है, यहाँ का मुलाजिम है। अब बद्दू ने क्या किया, उसने आर्डर चलाने शुरू कर दिया, हुक्म चलाने शुरू, जाए पानी लेके आ। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर जाते पानी लेके, और जल्दी जा लकड़ी लेके। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी जाते लकड़ी लेके। ओए तेरी बीवी को पता नहीं दाइयों वाला काम आता भी है या नहीं, अगर तेरी बीवी ने मेरी बीवी को मार दिया तो याद रखना मैं कल उमर के पास जाकर तुमसे इसका हिसाब लूँगा। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बांध के खड़े। उसने तो समझा था कि ये कोई यहाँ का गुलाम है, मुलाजिम है, नौकर है। एकदम खैमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे यार को बेटा अता किया। हाय या अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनकर बद्दू के पांव तले ज़मीन निकल गई। बद्दू ने सर उठाया, कहने लगा हजरत आप ही अमीरुल मोमिनीन। कहा हजरत
आप वही उम्र है ना जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा। कदमों पे गिरा, कदम चूमने लगा, कहने लगा हजरत खुदारा मुझे माफ कर दें, ये आंखें ना पहचान सकी कि आप कौन है। हजरत खुदारा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों हाथों से सर पकड़ा, पैरों से उठाया, अपने सीने से लगाया, ऐसे लगाया जैसे माँ अपने बेटे को छाती पे लगाती। सीने से लगाकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ओ बद्दू, और तुझे पता नहीं है तू कहाँ आया है? और ये मदीनतुल मुनव्वरा है, ये मेरे आका का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती हैं, यहाँ तो गरीबों को मकाम मिलता है।